मुअज़्ज़ज़ सामईन, बड़े यकीन और एतमाद के साथ आपके दरमियान एक ऐसे नाम को पेश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मुशारा यहीं से अपना सफर अच्छे अंदाज में तय करेगा। मैं बिला किसी तमहीद और ताखीर के अली जनाब ताबिश रेहान मौनाथ भंजन से गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजें। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें भाई ताबिश रेहान साहब। अस्सलामु अलैकुम। आजमगढ़ की सरजमीन पर बहुत दिनों बाद किसी गजल के मुशायरे में एक ऐसे मुशायरे में शिरकत हुई। काफी दिन हुए। एक तरह से यह कहूँ कि मेरा मैदान बदल चुका है। बहरहाल कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अच्छे कलाम आपकी समातों के हवाले करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मतलब पेश कर रहा हूँ। एक कहावत है कि जो डर गया वो मर गया। यही एक पैगाम बहुत दूर से बंबई से लेकर हमारे दरमियान वारिस पठान साहब आए हैं और एक पैगाम देना चाहते हैं। मैं उनके पैगाम अपने दो मिसरों के हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर मेरी बात सच्ची लगे, अगर मेरी बात हकीकत पर मबनी हो तो आप बेदारी का सबूत देते हुए मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। मतलब पेश कर रहा हूं, समाअता कीजिए। जो अपने दुश्मनों के डराने बताने की जरूरत नहीं, वजाहत करने की जरूरत नहीं। शेर पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाएं कि महंगाइयों की मार से मरने लगे गरीब। महंगाइयों की मार से बातिल पर हक को गलबा नजर आए तो हमें मायूस और नाउमीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि बातिल पर अगर हक को गलबा हासिल होता है तो ये आर्जी गलबा होता है, दायमी गलबा नहीं होता है। घबराने की जरूरत नहीं। डॉक्टर इरशाद साहब तशरीफ फरमा है। बहुत दिनों बाद आज हजरत वाला की ज़ियारत का मौका मिला। आज तशरीफ फरमा है, बड़ी मोहब्बतों से नवाजते हैं। मैं आपके हवाले से तारीख की रोशनी में एक शेर पेश कर रहा हूँ, दुआएं लेते हुए समाअत फरमाएं कि फिर आन डूबने लगा जब मौज नील में
कहता था, उसका क्या हश्र होता है, अंजाम क्या होता है, और इंशाअल्लाह वक्त की तमाम फिरौनों का वही अंजाम होगा जो होता है। शेर समाज फरमाए कि फिरौन डूबने लगा, साहब के हवाले से एक बेबाक और जली शख्सियत के हवाले से मतलब मैं पेश कर रहा हूँ समाज में। उसके बाद इंशाल्लाह छोटी सी नज़्म मैं पेश करके रुखसत हो जाऊंगा। आपने इतनी मोहब्बतों से नवाज दिया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। मतलब पेश कर रहा हूँ समाज में कि किसी की आंख दिखाने से कुछ नहीं होगा। पहली बार यह गजल आपके आप पढ़ने जा रहा हूँ, बिल्कुल नया कलाम समाज में कि किसी की आंख दिखाने से कुछ नहीं होगा, किसी की आंख दिखाने से कुछ नहीं होगा, किसी की आंख दिखाने से कुछ नहीं होगा। हम महल हक है डराने से कुछ नहीं होगा, महल हक है डराने से कुछ नहीं होगा। और खास तौर से एक पैगाम से कुछ नहीं होगा। आज पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है, मुजाहिरा हो रहा है, लेकिन नतीजा सिफर। क्यों? इसके पीछे वजह क्या है? आज हमारी जुबूहाली के बहुत से असबाब हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा सबब क्या है? वो हमारा आपसी इंतशार है। कहीं हम मसलक के नाम पर तो कहीं जात बिरादरी के नाम पर हम अपनी ताकत को बांट रहे हैं, खुद को कमजोर कर रहे हैं। जिस वक्त हम मुत्तहिद हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ये एहतजाज भी और ये मुजाहिरे भी कामयाब होंगे, वरना सिर्फ चिल्लाने शोर मचाने के अलावा कुछ नहीं है। जी अदा कीजिए भाई ताबीर कि किसी की आंख दिखाने से कुछ नहीं होगा, कि बनेगी बात जब भी हम भी एक हो जाए, क्या बात, कि बनेगी बात जब भी हम भी एक हो जाए, बनेगी बात जब भी हम भी एक हो जाए, कि सिर्फ शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, कि सिर्फ शोर मचाने से क्या शेर जिंदाबाद। अच्छा पैगाम, अच्छा मैसेज। अब देखता हूँ कि कौन शख्स इस शेर पर खामोश बैठता है। हमारा अकीदा है कि हज बैतुल्लाह से लौटने वाला शख्स बिल्कुल ऐसा गुनाहों से पाक साफ हो जाता है जैसे कि माँ के पेट से पैदा हुआ। उसी तरह हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ एक अकीदा है कि गंगा स्नान करने के बाद पाप भूल जाते हैं। तो याद रखें, हमारा भी जो अकीदा है तो उससे हुकूकुल्लाह माफ होते हैं, हुकूकुल इबाद। मैं शेर पेश कर रहा हूँ बिल्कुल मेहमान खुद के हवाले से एक पैगाम। मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ आप समझ जाएंगे कि किसी की आंख दिखाने से कुछ नहीं होगा, कि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी जरूर। आज जिस तरह नौजवानों को, बड़ों को, बूढ़ों को, बेकसूर लोगों को गौरक्षा के नाम पर शहीद कर दिया जाता है, मैं उन तक एक शेर पहुंचाना चाहता हूं, जालिमों तक एक शेर। और इंशाअल्लाह मुझे पूरी भी देखिए कि एक शख्स की दुआ मुझे मिलेगी समाज में, कि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी जरूर,
कुछ नहीं होगा। वाह तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी जरूर, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी जरूर, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी जरूर, तुम्हारे गंगा नहाने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इन कायदीन को सामने रखें और एक शेर पेश करता हूं। जो लोग ऐसे लोगों को मिटाना चाहते हैं, मिटाने की कोशिश करना चाहते हैं, मैं उन तक एक शेर पहुंचा रहा हूं। समाज कि हम आफताब है सुन लो, दिया नहीं कोई। क्या बात है भाई, कि हम आफताब है सुन लो, दिया नहीं कोई, दिया नहीं कोई। हम आफताब है सुन लो, दिया नहीं कोई। हवा जोर लगाने से कुछ नहीं होगा, हवा जोर लगाने से कुछ नहीं होगा। और जिस पार्टी का उन्वान देख रहे हैं, जिस पार्टी का नाम देख रहे हैं, जिस पार्टी के तौसीफ से बैनर तले प्रोग्राम हो रहा है, उस पार्टी का उम्मत मुस्लिमा के लिए एक पैगाम है। वो पैगाम क्या है? बिलखुसूस तौर में फिर मेहमान मुफ्ती वारिस पठान साहब के हवाले से, हाजी शौकत साहब के हवाले से, तमाम मेंबरान के हवाले से मक्ता पेश कर रहा हूँ। समाज फरमाए इनका पैगाम क्या है उम्मत मुस्लिमा के लिए, इनका पैगाम क्या है? समाज फरमाए कि किसी की आंख दिखाने से कुछ नहीं होगा, कि उठो मुकाबिला हालात का करो ताबिशी। इनका पैगाम क्या? आखिरी शेर मक्ता कि उठो मुकाबिला हालात का करो ताबिशी, उठो मुकाबिला हालात का करो ताबिशी, के बैठ आश्क बहाने से कुछ नहीं होगा। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, कुछ नहीं। क्या अच्छे शेर पढ़ रहे हैं भाई ताबिश। अब सिर्फ 4 मिसरे पेश करते। अच्छा शेर और अच्छा शायर। असद आदमी साहब का बेहद मैं शुक्रगुजार हूँ कि अजीम शान मुशायरे में मुझ नाचीज को भी आपने पढ़ने का कलाम सुनाने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। 4 मिसरे पेश करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। समाज फरमाए आज दुश्मनान इस्लाम की तरफ से, बिलखुसूस मीडिया की तरफ से तरह तरह के हथकंडे इख्तियार किए जा रहे हैं, प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं कि शरीयत में माज़अल्लाह ये कमी है, वो कमी है, शरीयत में ये तरमीम की जरूरत है। मैं एक मतलब एक शेर पेश करके अपनी जगह लेता हूँ, थोड़ी देर 4 मिसरे की और बर्दाश्त कर ले। समाज फरमाए शरीयत से कोई कानून बेहतर हो नहीं सकता, शरीयत से कोई कानून बेहतर हो नहीं सकता, मुसलमान दूर इससे जिंदगी भर हो नहीं सकता। जिस शेर के लिए मैंने मतलब पढ़ा है वो शेर पेश करता हूँ। समाज फरमाए और यकीनन इंशाअल्लाह एक एक शख्स की ताईद मुझे हासिल होगी। समाज फरमाए आज हमको बताया जा रहा है, हमारे पास तो खुद ही अल इस्लाम ने मुकम्मल दस्तूर हयात हमें अता फरमाया। बड़े अफसोस की बात है, एक शेर मुझे याद आया कि हम ही ने तो उड़ना सिखाया है तुमको, हम ही से लगाते हो उड़ने की बाजी। जिन्हें हमने जीने का सलीका सिखाया है आज वो हमें जीने का सलीका सिखा रहे हैं। हमें यह बताया जा रहा है कि योगा कीजिए, योगा का ये फायदा है, वो फायदा है। हम मुसलमान योगा पर यकीन नहीं रखते, क्यों नहीं रखते? आखिरी शेर पेश करके अपनी जगह लेता हूँ, अगर पसंद आए तो अपनी मोहब्बतों से नवाज दीजिएगा। समाज फरमाए साहब मुसलमानों को योगा की
बिल्कुल योगा की हाजत नहीं है, बात आगे आ रही दूसरे मिसरे में समाप्त फरमा ले। मुसलमानों को योगा के कोई योगा नमाजों के बराबर हो नहीं सकता। जी कोई योगा और जी ताबिश भाई आई। अरे आपकी मोहब्बत फतेह आप माशाअल्लाह, वाह बहुत अच्छा, बहुत जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें भाई। यही शेर फिर पेश कर। जी चलिए भाई, ये शेर मेरी आक़िबत सवार ये कत्ता एक बार फिर पेश कर दे रहा हूं। शरीयत से कोई कानून बेहतर हो नहीं सकता, मुसलमान दूर इससे जिंदगी भर हो नहीं सकता। कोई योगा नमाजों के बराबर हो नहीं सकता, कोई योगा नमाजों के। शेर भाई जिंदाबाद। अब मैं अपने मिजाज की गजल पेश कर रहा हूं। जी जो मुझे बहुत पसंद है, जो और यकीनन जो संजीदा मिजाज लोग हैं जरूर पसंद करेंगे। इसकी रदीफ में बिल्खुसूस शेर देखें आप, इसका रदीफ है मिट्टी में। और इंशाअल्लाह मैंने चार मिसरे वारिस पठान साहब के हवाले से पढ़ दीजिए, भाई कहेगा कौन। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह बहुत पसंद करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि 3-4 शेर अच्छा देखें। 4 मिनट लगे। जी हाँ लगे। दुख सिर्फ एक पैगाम मैं चाहता हूँ हमारे मेहमान खुसूसी के हवाले से पूरे हिंदुस्तान तक पहुँचना चाहिए कि दुख दर्द अपने दिल के किसी से कहेगा कौन, और आपस में कटे मरेंगे तो आखिर बचेगा से में कटी मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन। मुझे मालूम है बहुत दिनों से बचपन से मैं इस इलाके में मेरा आना जाना हुआ और बड़ी मोहब्बतों से नवाजा गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में जाने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर शायरी मुजाहिद हसन नबी साहब, आप तो यहाँ के परवरदा है, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन आपकी उम्र का जो खास हिस्सा है आजमगढ़ की सरजमीन पर गुजरा और उसका फैज़ हमने देखा कि पूरे हिंदुस्तान ने आपको बड़ी सराहा है, बड़ी दुआओं से नवाजा है। आजमगढ़ का फैज़ आप पर भी है। तो मैं चाहता हूँ कि आजमगढ़ में शायरी में
फैजाने तजल्ली है अक्सर, जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आज़म होता है। एक शेर कि हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। उस शेर को ज़हन में रखकर मेरा पहला शेर अता कीजिए। दबीफ मिट्टी में दिल भाई मिट्टी में कि बुझ जाते हैं कैसी कैसी ताकत और कुव्वत के चिराग, बुझ जाते हैं कैसी कैसी ताकत और कुव्वत के चिराग, मिल जाती कैसी कैसी शक्ल शबाब मिट्टी में मिल जाए। ये है ताबिश रेहान। शक्ल शबाब मिट्टी में। अब अगर मेरा ये शेर आपको झिझोड़ दे तो एक बार फिर आपकी दुआ में चाहूंगा समाज के फेर के मुंह चले देंगे उस दम सारे अजीजों रिश्तेदार, फेर के मुंह चले देंगे उस दम सारे अजीजा और जब रख दी जाएगी साहब आपकी मैयत, जब रख दी जाएगी साहब आपकी मैयत मिट्टी में। और हमारे सामने शादा पे आगे सब तशरीफ फरमाए। दोस्तों इस शेर से पहले थोड़ी सी वजाहत, मुजाहिद हसन हबीबी साहब को देख ले, कल के दिन सराजमीर में ये इमामत करते थे, लेकिन आज इनका वो मकाम है कि रोज हम इन्हें फ्लाइट से सफर करता हुआ देखते हैं। ये तौफीक खुदाबंदी की बात होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कब किसको नवाज दे कोई नहीं कह सकता। मैं शेर पेश कर रहा हूँ से कि उसकी मर्जी हो तो एक गुमे नाम ज़माना हो मशहूर। बहुत पहले कि उसकी मर्जी हो तो एक गुमे नाम ज़माना हो मशहूर, और वो चाहे तो पल में मिला दे सारी शोहरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। चेयरमैन साहब ने मालों से स्वागत किया आपका भाई। सारी शोहरत मिट्टी में। और ये भी शेर समार फरमाए कि आ जाता है जब इंसान के दिल के अंदर किब्र रिया, आ जाता है जब इंसान के दिल के अंदर किब्र मिल जाती है सारी रियाज़त सारी इबादत मिट्टी में मिल जाती है। और इसी मोहब्बत के साथ मक्ता भी समाज फरमा ले, मक्ता पेश करके अपनी जगह लेता हूँ समाज फरमाए। पूरे कलाम का निचोड़ है मक्ता, समाज फरमाए। देखेंगे कि आ जाता है ताबिश दुनिया के चक्कर में उक़बा मत बरी बादी
बनी साहब तशरीफ माशाअल्लाह। वक्ता पेश करता हूं समाज का। मैं हर मुसलमान को इस हकीकत को सामने रखना चाहिए। वक्ता समाज फरमाए कि ताबिश दुनिया के चक्कर में उकबा मत